हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए हिंदी का पहला नंबर चैप्टर बातचीत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2025 एग्जाम के लिए करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग को पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए हैं, तो आज बता देते रहे हैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझ लीजिए फिर से। पहला नंबर चैप्टर है बातचीत। क्लास 12 का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2025 एग्जाम के लिए है। तो आज जो बताएंगे जितने भी पहला नंबर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी VVI है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो इससे आप लोग सभी भाई बहन ध्यान से देखिएगा। तो पहला नंबर प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, अगर हम में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। तो पहला का उत्तर हो जाएगा, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं। वह शक्ति क्या है? तो वह शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और अनुभव भी नहीं कर पाते। तो समझ लीजिए, अगर हम में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना रहती तो पूरा संसार जो है कैसी, तो गूंगी प्रतीत होती और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते गूंगे की तरह। और हम जो एक दूसरे के सामने बोलकर सुख दुख का अनुभव करते हैं, अपने सुख दुख का वह अपना सुख दुख कहता है, हम लोग अपना सुख दुख का अनुभव करते हैं। वह शक्ति यानी अगर बोलने की शक्ति हम में ना रहती, वह शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कहा सुन भी नहीं पाते। अगर हमें वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना रहती तो हम एक दूसरे से कहा सुन भी नहीं पाते और अनुभव भी नहीं कर पाते। जो हम लोग अनुभव करते हैं उससे अनुभव भी नहीं कर पाते। तो पहला का उत्तर आप लोग को बता दिए। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो दूसरा का उत्तर देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। बेन जॉनसन का राय क्या है? तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसके सही रूप का पता नहीं चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष से कर कभी पता नहीं चल पाएगा। अगर मनुष्य जो है वो चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, क्या तो आप उसके दोष और गुण को पता कर लेंगे? नहीं। जब वह बोलेगा, आपसे बात करेगा, तभी आप जानेगा यह आदमी कैसा है, इसका कैसा दोष है, कैसा विचार वाला आदमी है। और देखिए, और एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन जी का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका मतलब है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बात करते हैं, लेकिन अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर बातें खुलकर नहीं हो पाती है। यानी असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। और इसका मतलब है कि अगर जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बतियाते हैं। अगर दो आदमी बात कर रहे होते हैं, जैसे वहां कोई अगर तीसरा आदमी आता है तो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और वे लोग जो है क्या, तो दूसरा बात को निकाल देते हैं। ऐसे आप लोग अक्सर देखे होंगे। तो अगर दो आदमी बीच में बात कर रहे हो तो तीसरा को बीच में नहीं जाना चाहिए। क्या तो मूर्खता का
साथी है। ये सब क्या तो मूर्खता का पहचान है। तो अगर कोई व्यक्ति भी दो गो बात कह रहा होता है तो आप लोग तीसरा जाकर कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ चुपचाप सुनिएगा। तो दूसरा ना प्रश्न का उत्तर बता दें। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या तो बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है, और इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, और साथ ही इसका दूसरा नाम शुद्ध गोष्ठी भी है। अगर यूरोप के आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है तो एक बातचीत करने की कला है, और ये जो है यूरोप के लोगों में ज्यादातर प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में ज्यादा प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है, और इस कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत की जाती है कि जिन्हें हमारे कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, और साथ ही इसका दूसरा नाम क्या है? तो सुहद गोष्ठी नाम है। तो तीसरा ना प्रश्न का भी आप लोग का उत्तर करवा दिए। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वोच्च नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो चौथा का उत्तर देख लीजिए। चौथा ना प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। यानी आत्मवार्तालाप यानी अपने से बातचीत करना, और मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात करे। और कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने अंदर ऐसी शक्ति को विकसित करना चाहिए जो क्या तो अपने आप से बात कर सके। और आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण किया जाए। तो क्या है, तो जब हम अपने आप से बात करेंगे तो क्रोध पर क्या होगा? तो नियंत्रण किया जाएगा, और जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट न पहुंचेगा। अगर हम जब भी क्रोध होंगे तो खुद अपने आप से बात कर लेंगे ना, तो किसी दूसरा व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचेगा हमारे बोल से। अगर हम क्रोध में होते हैं तो किसी को भी कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए, और मनुष्य को क्या तो अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए, मीठी बोली बोलना चाहिए। इस तरह की विचार व्यवहार से लोगों के बीच की आपसी बैर समाप्त हो जाएगी। और क्या तो इस तरह के विचार व्यवहार आएगा अगर हम किसी व्यक्ति से अच्छा से बात करेंगे, मधुरता में बात करेंगे, तो जो लोगों के बीच जो बैर रहता है, लड़ाई झगड़ा, वो समाप्त हो जाएगी, और मनुष्य अपने लिए एक नया संसार की रचना कर पाएगा। और मनुष्य जो है क्या, अगर हम लोग लड़ाई झगड़ा को छोड़कर मिल जाएंगे तो एक नया संसार का ही रचना होगा, और बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यही है जो आप लोग को अभी बताएं। तो आप लोग को चौथा ना प्रश्न का उत्तर बता दें। अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर प्रश्न है, व्याख्या करना है। पांचवा नंबर में आप लोग को व्याख्या करना है। तो पहला में है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। कह रहा है हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या तो नए नए रंग दिखाती है। वह प्रचात्मक संसार का कैसा तो एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट यानी आम बात नहीं है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। पहला का
पहला का उत्तर है व्याख्या में, प्रस्तुत सुललित सर्गभित एवं मार्मिक पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। कह रहा है यह पाठ जो है वो प्रस्तुत सुललित और सर्गभित एवं मार्मिक पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। अगर कुछ भी आप लोग लिखेगा तो ये सबसे पहले व्याख्या करना होगा, तो लिखिएगा। और इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है, कहता है। और इस पंक्ति में लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। जैसा वह माहौल में रहेगा मनुष्य वैसा ही वह बोली बर्ताव करेगा, भाषा सीखता है। और भाषा उसके विचार अभिव्यक्त का माध्यम होती है। और भाषा जो क्या, तो उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। जैसे दूसरा व्यक्ति बात करता है वैसे ही सही बात करते हैं। और कहा भी गया है कि क्या है, तो और कहा भी गया है कि मन बड़ा चंचल होता है। हमारा ये माइंड जो है बहुत चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। और हमारा ये माइंड जो है क्या, तो एक क्षण में किसी को अगर दोस्त बना लेगा तो किसी को दुश्मन भी मान लेता है। वह कभी गुस्सा कर बैठता है तो कभी कभी मीठी 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 बातें करता है। हमारा माइंड जब अस्थिर रहेगा तो कभी गुस्सा भी कर बैठेगा और फिर शांत हो जाएगा, तो मीठी मीठी आदमी लोग जो है बात करता है। और इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता है। जब ऐसा मनुष्य करता है तो उसे असली चरित्र का पता नहीं चलता है कि कैसा आदमी है। और मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के जैसी रंग बदलती रहती है। और मनुष्य का जो मन है, माइंड है, वो गिरगिट के जैसी रंग बदलती रहती है। इस स्थिति के कारण लेखक के इस मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं और कहते हैं कि यह आईना के समान है। यह जिसके कारण क्या लेखक का कहना है कि मन जो है वो प्रपंचों को जड़ मानते हैं और कहते हैं कि यह जो आईना के समान, हमारा माइंड जो है वो आईना के समान है। छल है क्या, तो कपट झूठ फरेब सब होते हैं। इस संसार में छल कपट झूठ और फरेब सब होते हैं। और विद्वान लेखक इस स्थिति से बचने की सलाह देते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। और विद्वान लोग जो है क्या, तो ऐसे स्थिति को देखते हुए कहते हैं कि अपने मन पर काबू रखना होगा, अपने माइंड को मुट्ठी में रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। तो आप लोग का 5वां प्रश्न का एक आप लोग का उत्तर बता दिए। अगला है बी, 5वां प्रश्न का बी है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। 5वां का बी है कि सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता। जब तक अगर कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके दोष गुण का प्रकट नहीं होगा। तो इसका उत्तर देखिए, इसका व्याख्या है, प्रस्तुत सुललित सर्गभित एवं मार्मिक पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। और इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। और लेखक कहते हैं कि यह बात सच है कि जब तक अगर कोई मनुष्य बोलता नहीं है तब तक हम उसके गुण दोष को प्रकट नहीं हो पाता, यानी नहीं समझ पाएंगे यह कैसा आदमी है। और बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में क्या, तो बातचीत ही एक विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। बातचीत यानी बोली जो एक विशेष तरीका है जो मनुष्य जो है प्रेम से बातें का उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब बचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने
अपने आप पर आदमी क्या, तो मनुष्य जब बच्चा ले यानी बहुत बोलने लगता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। जब मनुष्य अपने बचाल यानी बोली पर काबू नहीं रखता है तो वह क्या उसका तो दोष हो जाएगा। परंतु जब वह बड़ी बड़ी संजीदगी से बात करता है तो वह गुण हो जाएगा। फिर वही मुंह से क्या, तो वह बड़ी बड़ी संजीदगी से मीठा मीठा बात करेगा तो वही उसका क्या तो गुण हो जाएगा। और मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। और कहते हैं कि अगर मनुष्य को चुप रहता है तो उसके चरित्र का कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर आपके सामने कोई आदमी बैठा रहेगा आपसे नहीं बोलेगा तो आप नहीं जानेंगे कि कैसा ये आदमी है, कैसे बोलने में है, इसका कैसा बोली है, कैसा बर्ताव है, नहीं समझते हैं। लेकिन जैसे ही आपसे वह कुछ बोलेगा तो उसकी वाणी से आपको गुण दोष का प्रकट होने उससे आपको से उससे जैसे ही कुछ वह बोलता है तो आपको पता चलेगा कि यह आदमी ऐसा है। अगर आपको कोई आदमी मिलता होगा रास्ता में तो अच्छा से बात करते होंगे तो आप किसी से आके घर आके बोलते होंगे कि एक आदमी मिला जो बहुत अच्छा से बोल रहा था, मीठी आवाज में बोल रहा था। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी मिलता होगा जो आपसे गाली से बर्ताव से बात करता हो तो आप कहते हो कि एकदम ऐसे बोली बोलता है। तो पांचवा नवराष्ट्र का भी है, इसका राइट आंसर बता दिए। तो देखिए इन्हें समझ लीजिए, हमारा पहला चैनल है संध्या साइंस क्लासेस है। संध्या साइंस क्लासेस पर पहला में संध्या साइंस क्लासेस पर किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है तो उसे जान लीजिए। पहला में फिजिक्स होता है, दूसरा में केमिस्ट्री होता है और तीसरा में बायोलॉजी होता है। तो संध्या साइंस क्लासेस पर ये तीनों सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और सेकंड चैनल है जो कि न्यू चैनल है जयप्रकाश स्टडी पॉइंट, तो इस पे हिंदी और इंग्लिश होता है क्या, तो चौथा में हिंदी और पांचवा हो गया इंग्लिश से। तो इस पर हिंदी और इंग्लिश का तैयारी होता है। तो ये आप लोग दोनों चैनल को सभी भाई बहन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सभी दो भाई बहन संध्या साइंस क्लासेस और सेकेंड चैनल है जयप्रकाश स्टडी पॉइंट, तो दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा मोबाइल नंबर है। तो ठीक है, आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।